बजट 2021-22 पर मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आभार व्यक्त करता हूं। ये बजट केवल आंकड़ों का माया जाल है, इसके अलावा कुछ नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने तीसरा बजट पेश किया है और तीसरे बजट में पुरानी जो बजट की घोषणाएं हैं, जनता उसकी राह देख रही है कि कब पूरी होगी, क्योंकि मुझे लगता है पुरानी घोषणाएं भूलते चलो और आगे की घोषणाएं करते चलो। एक आदमी ने कहा कि मैं अमेरिका जाने का प्लान कर रहा हूं, कितने रुपए लगेंगे? तो दूसरे ने कहा कि 1 रुपए नहीं लगेगा। क्योंकि प्लान करने के कोई रुपए नहीं लगते, केवल प्लान करो। केवल सरकार का बजट जनता की आशा व आकांक्षाओं का प्रतिबिंब होता है। माननीय सभापति महोदय, लोकतंत्र में झूठे वादे और थोथे नारों से वोटों की ठगी का इतिहास पुराना है। गरीबी हटाओ, इंदिरा गांधी आई है, नई रोशनी लाई है। एकता अखंडता के लिए कांग्रेस को वोट दो। 100 दिन में महंगाई कम करेंगे, 10 दिन में किसानों का कर्जा माफ करेंगे। ये वादे सब पुराने हैं। बेरोजगारी युवा बोझ भत्ते की राह देख रहा है। माननीय सभापति महोदय, मैंने प्रश्न पूछा कि कितने लोगों को बेरोजगारी भत्ता मिला, मुझे आंकड़े दीजिए। बाकी मैं नहीं जानता। उदयपुर जिले में 2150 बेरोजगारों को भत्ता मिला और कोटला के हमारे विधायक झाड़ोल के बैठे हैं, वहां कोटला तहसील में 4 लोगों को बेरोजगारी भत्ता मिला। लसाड़िया में 10 लोगों को बेरोजगारी भत्ता मिला। यह इस सरकार की उपलब्धि है। मुख्यमंत्री जी ने 4 विधानसभा में उपचुनाव है, उसके कॉलेज की घोषणा की है। मेरी पुरानी मांग है, उदयपुर जिले में बागोलिया की डीपीआर बनी हुई है, मावली तहसील पानी के लिए त्राई कर रहा है, कोई घोषणा नहीं की है। मावली में आपने नगर पालिका की घोषणा की, ऋषभदेव में नगर पालिका, जो नगर पालिका बनाई उसके लिए आभार व्यक्त करता हूं। मेरी मावली तहसील नगर पालिकाओं के लिए स्वागत करिए, कोशिश करिए लंबे समय से वहां, क्योंकि वहां भारतीय जनता पार्टी का एमएलए है। आपने इसमें भी अपने दल को नहीं छोड़ा, तो मैं मुख्यमंत्री से न्याय की अपेक्षा करता हूं। पिछले 2 बजट में माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की, 13 फरवरी 2019 को मुख्यमंत्री जी ने लेखा अनुदान में वक्तव्य में वेणेश्वर धाम विकास बोर्ड गठन की घोषणा की। बिंदु 35 के अनुसार बोर्ड अभी तक नहीं बना, 20 महीने हो गए। 19-20 में बजट में घोषणा की नंदीशाला स्थापित करेंगे। अब इसके लिए 20-21 के बजट में 111 करोड़ की घोषणा की है। इस विषय में 19-20 से अब तक इस दिशा में क्या प्रगति, कुछ कहना नहीं है। जन घोषणा का पत्र में आपने कहा था विप्र कल्याण बोर्ड बनाएंगे, कुछ नहीं हुआ। यहां अभी उच्च शिक्षा मंत्री जी बैठे हैं, विराजे उधर आगे सीट पर। मेरा उच्च शिक्षा मंत्री से निवेदन है, कॉलेज की जो फीस है उसमें भी रिजर्वेशन है। जिन बच्चों को रिजर्वेशन के आधार पर फीस दी जाती है उसका हमारा विरोध है, उनको देना चाहिए। पर जनरल क्लास के बच्चे जिनको 10% आपने आरक्षण दिया है, उन बच्चों के लिए भी राजस्थान सरकार में केवल 5 या 6 करोड़ का अतिरिक्त भार पड़ता है। माननीय कॉलेज शिक्षा मंत्री जी, मेरी आपसे प्रार्थना है, उन बच्चों की फीस तो कम से कम समान कर दीजिए ताकि उन बच्चों को उसका लाभ मिले। आपने नंदीशाला में मार्च 2019 तक का आपने उनको पैसा दे दिया है और मार्च 2019 में मेरे पास आंकड़े ये, उसमें मैंने डिटेल्स निकाला। ये आपने कहा हमने मार्च 2019 तक 209 करोड़ 50 लाख रुपए होते हैं, उसमें से 193 करोड़ रुपए दे दिए। सभापति महोदय, 2019 की बात कर रहा हूं। इन्होंने उसमें भी झूठबाजी की अधिकारियों ने, क्योंकि अभी भी नंदीशाला के 2019 तक के मार्च तक के 43 करोड़ रुपए बाकी है। आपने कहा था 19-20 के बजट में सभी ग्राम पंचायतों पर विकास पथ बनाएंगे। गौरव पथ को आपने नाम बदल दिया। कितने विकास पथ बन गए? 10,000 किलोमीटर लंबी सड़कें गली सहित वाल टू वाल बनती थी। क्या हुआ? वर्ष 19-20 के बजट में बिंदु संख्या 134 में विभिन्न विभागों द्वारा 75,000 भर्तियों की घोषणा की थी। क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। 20-21 के में कहा गया 34,682 नियुक्तियां दी जा चुकी है और 82,000 नियुक्तियां प्रक्रियाधीन है। इस बजट में 53,000 भर्तियों की आपने घोषणा की है।
भर्तियां नहीं है, कुछ भी नहीं है। हमारे सामने डॉक्टर की भर्ती नहीं है, परेशान हो रहे हैं। विधानसभा चुनाव 2018 में कांग्रेस के जन घोषणा पत्र की भूमिका में पहले पेज पर लिखा था, यह हमारे संकल्प के साथ साथ राजस्थान प्रदेश की जनता की उम्मीदों के संकल्प का भी दस्तावेज है। यह जनता घोषणा महज औपचारिक घोषणा का दस्तावेज नहीं, बल्कि आपके विश्वास और हमारे संकल्प का साक्षी है। यह गहलोत सरकार का तीसरा बजट है। जन घोषणा पत्र के प्रश्न 3 पर पहला वादा था 10 दिन में किसानों का ऋण माफ करेंगे। ये वादा थोथा झूठा साबित हुआ। जन घोषणा पत्र में समस्त कृषि यंत्र और ट्रैक्टर पर जीएसटी व सर्विस टैक्स से मुक्त करने का वादा था, क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। प्रदेश की गौण मंडियों को पूर्ण मंडियों में विकसित करने का वादा किया, कुछ भी नहीं हुआ। 19-20 के बजट में आपने कहा था भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जीरो टॉलरेंस घोषणा थी, इसके बाद स्थिति क्या है? प्रदेश में आलाप सर घूसखोरी में लिप्त पाए गए हैं। रिश्वतखोरी में पकड़े गए अधिकारियों का कार्मिकों के खिलाफ अभियोजन की स्वीकृति में भी विलंब हो रहा है। नाबार्ड ने रिपोर्ट दी है, सहकारी बैंक का पात्रों के हवाले कर दिए गए हैं। अफसर खुद चांदी के सिक्के ले रहे हैं। प्रदेश में 214 अधिकारियों कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति नहीं दे रही है सरकार। ये क्या भ्रष्टाचार का जीरो टॉलरेंस है? जन घोषणा पत्र में ग्राम पंचायत समिति और जिला परिषद अधिकार देने का वादा था। स्थिति हमारे सामने है, 1 रुपया किसी पंचायत को आपने नहीं दिया। सरपंच कह रहे राज्य सरकार से विकास फंड का पैसा नहीं मिल रहा है। डीएमएफटी आपने पहले कहा था जिला प्रमुख अध्यक्ष होगा, फिर कहा कलेक्टर होगा, फिर कहा कि प्रभारी मंत्री होगा, अब उसकी बैठकें चालू हुई है। हमारे कांग्रेस के बंधु आजकल किसानों के लिए बड़े चिंतित हैं। काला बजट, काला कानून। क्या काला कानून है भाई? उसमें काला क्या, ये तो बताओ। पशुपालन विभाग में ये किसानों से जुड़ा मुद्दा है। गांवों में पशु चिकित्सा केंद्र में डॉक्टर नहीं है। मेरे मावली क्षेत्र में 45 पशु चिकित्सालय, 15 कर्मचारी केवल, डॉक्टर और कर्मचारी सारे मिला के। जन घोषणा पत्र में पशुधन का मुफ्त बीमाकरण, पशुओं के मुफ्त दवा चिकित्सा व्यवस्था का वादा था, क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। 10 जुलाई 19 को वर्ष 19-20 के परिवर्तित बजट में बिंदु 17 में 1000 करोड़ के कृषक कल्याण कोष के 3 की घोषणा थी। क्या हुआ कृषक कल्याण कोष का? इसी बजट के बिंदु 32 में पीडब्ल्यूडी के लिए 6037 करोड़ का प्रावधान था। वर्ष 2008 में शुरू हुए काम आज भी बजट के अभाव में अधूरे पड़े हैं। उदय सागर से पानी ले जाने के लिए आपको आश्चर्य होगा, मानसी वाकल पानी के लिए हिंदुस्तान जिंक ने पैसा दिया था। दिसंबर में वो खत्म हो गया एग्रीमेंट। मेरी सरकार से मैंने मुख्यमंत्री से प्रार्थना की, उन्होंने उनको शायद स्वीकार कर लिया होगा, अभी इसकी मियाद बढ़ाई नहीं है। परंतु मुझे लगता है सरकार पता नहीं क्या करे, पीछे दरवाजे से कुछ कह नहीं सकते। मेरी आपसे प्रार्थना है, क्योंकि राजसमंद का चुनाव है, वल्लभनगर का उपचुनाव है, जाखम का पानी यानी माही का पानी जाखम में है और जाखम का पानी वल्लभनगर, मावली और राजसमंद जाके भर सकता है। डीपीआर बनी हुई है। मेरी सरकार से प्रार्थना है इस पानी को लाने की व्यवस्था करें। बजट में 19-20 के बजट में 131 पॉइंट पर लिखा है 18 भवनहीन महाविद्यालयों के भवन बनाने की घोषणा की थी। मावली में कॉलेज खुला, भवन नहीं है, भवन की कोई व्यवस्था नहीं है। इन्होंने कहा था 18 कॉलेजों के भवन बनाएंगे, एक भी व्यवस्था नहीं है। 2 मिनट में समाप्त करें। 19-20 के बजट में आपने पहले कहा था 3 लाख संविदा कर्मचारियों को परमानेंट करेंगे, वो रो रहे हैं। आज जगह जगह हड़ताल कर रहे हैं। पटवारियों की हड़ताल चल रही है, परिवहन विभाग की हड़ताल चल रही है, कोई उसका धनी धोरी नहीं है। आपने 19-20 के बजट में उदयपुर में ट्रैफिक व्यवस्था ले 50 करोड़ दिए, जमीन पर 50 करोड़ नहीं, 1 रुपया वहां पहुंचा नहीं है। जन घोषणा पत्र में आपने कहा था कि हमने 22,000 जो स्कूल इन्होंने बंद कर दिए उनको वापस चालू करेंगे। क्या हुआ उसका? कितने स्कूल वापस खोले आपने? कुछ नहीं खोला। राजस्थान में 17,000 स्कूलों में स्कूल का भवन नहीं है, उसकी कोई व्यवस्था आपके पास नहीं है। बजट में मोहल्ला क्लिनिक की घोषणा थी, कुछ भी नहीं है। आपने जो पेंशनर हैं उनके हॉस्पिटल अधिकांश बंद कर दिए, उसकी कोई व्यवस्था नहीं है। होम्योपैथी महाविद्यालय स्थापना के लिए 2021 में 18 करोड़ रुपए की खर्च का प्रावधान किया,
मेरा प्रश्न का बताएगा कि 50-50 लाख रुपए का प्रावधान है, क्या हुआ बजट का? 18 करोड़ का। आपने बजट में घोषणा की थी पुलिस थानों में स्वागत कक्ष बनेंगे, जैसे अभी खेल मंत्री ने घोषणा की ना कि मेजर ध्यानचंद के नाम से और खेल मैदान बनेंगे। पैसा पुलिस थानों का पैसा विधायकों से पुलिस एसपी फोन कर रहे हैं, आईजी फोन कर रहे हैं, कोई सरकार ने 1 रुपया दिया नहीं वहां पर। श्री रफीक खान, बावली में पुलिस अधीक्षक कर रहे हैं किराए की। मेरा अंतिम एक निवेदन है, 1 मिनट की मेरी बात है, 1 मिनट की बात है सभापति जी, प्लीज मेरी 1 मिनट की बात है केवल। सभापति महोदय, मेरी 1 मिनट की बात है, मुझे बजट पे बोलने का आप उनको रोकिए। सभापति महोदय, 3 विश्वविद्यालय खोले आपने, अंबेडकर विश्वविद्यालय, हरदेव जोशी विश्वविद्यालय और तीसरा खोला जनजाति विश्वविद्यालय। उनकी हालत क्या है? हरदेव जोशी विश्वविद्यालय आपने वापस चालू किया, 19-20 में 39 विद्यार्थी थे, 20-21 में 84 विद्यार्थी थे, अभी 114 विद्यार्थी हैं और उसका महीना का पेमेंट 11 लाख का महीना का पेमेंट हो रहा है, कोई विज्ञापन नहीं। ये सारी स्थिति आपने खड़ी की है। आपका राजस्थान का पेट्रोल डीजल का वेट सबसे ज्यादा है। श्री रफीक खान, सभापति बहुत धन्यवाद महोदय, बोलने का अवसर दिया, मेरा बहुत सारा विषय बाकी रह गया। सभापति महोदय, आपने मुझे मुख्यमंत्री के बजट अभिभाषण